हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है हीट ऑफ कंबशन डेल्टा एच नॉट के फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन दे रखा है कार्बन सॉलिड का -94 किलो कैलोरी पर मोल, H2 गैस का है बच्चों -68 किलो कैलोरी पर मोल और CH4 गैस का है -213 किलो कैलोरी पर मोल। देखो रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, नहीं भी लिखा तो हम बच्चों सीक्वेंस में ही जाते हैं। देन डेल्टा एच नॉट फॉर ओके, एक रिएक्शन दे रखी है बच्चों, कौन सी? कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस गिव्स CH4 गैस। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है बच्चों। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो होगा ना बच्चों, वो किसके इक्वल होगा? वो होगा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, और यहाँ पर स्टैंडर्ड में बात कर रहे हैं बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। ओके देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है ना, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होता है जिस रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट, ओके जैसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना बच्चों, ये 1 मोल बने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, बने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने और थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट में आपके रिएक्टेंट्स यहाँ पर हो, ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ओके, और स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट क्या लेते हैं बच्चों? 298 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर होता है इसमें 1 बार। ओके, तो हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें डिटरमाइन करनी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ओके बच्चों, अब कंबशन का मतलब क्या होता है? जैसे कार्बन है बच्चों, इसको पकड़ो और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दो बच्चों, तो क्या मिलेगा? CO2 गैस मिलेगी बच्चों। अब देखो 1 मोल CO2 गैस मिल रही है, ओके बच्चों, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स किस में है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो इस रिएक्शन का जो रिएक्शन एंथैल्पी चेंज होगा ना, स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी चेंज, उसको आप क्या कह सकते हो बच्चों? उसको आप कह सकते हो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। ओके बच्चों, कार्बन सॉलिड, और यही किसके इक्वल होगा बच्चों? डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ CO2 के इक्वल होगा बच्चों। ओके, और ये कितना दे रखा है आपको? -94 किलो कैलोरी पर मोल, ये आपको दे रखा है बच्चों। ओके, क्या दे रखा है बच्चों? ये आपको दे रखा है। ऐसे ही H2 के लिए हो जाएगा बच्चों, सॉरी H2 के लिए, हाँ H2 के लिए, H2 प्लस O2 गैस गिव्स H2O गैस। ओके बच्चों, ये आपका बाई 2। ओके, H2 का आपको 1 मोल रखना है। ओके बच्चों, H2O भी 1 मोल है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका डेल्टा एच एफ नोट। सिमिलरली किसका बच्चों? H2O का बच्चों। ओके, H2O यहाँ पर H2 प्लस हाफ O2, और इसमें इसको बच्चों हम क्या कर लेंगे बच्चों? कंडेंस करा लेते हैं। ओके बच्चों, और ये आपको क्या मिलेगा बच्चों? लिक्विड हो जाएगा। तो ये कितना है बच्चों? -68 किलो कैलोरी पर मोल है। और जब CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, इसका जब कंबशन कराओगे बच्चों, ओके, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगी CO2 और H2O आपको मिलेगी। बैलेंस कर लेते हैं, दोनों साइड एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 कर दिए दोनों साइड, ऑक्सीजन भी हमने 3 कर दिए हैं अब दोनों साइड। ओके बच्चों, अब इसके लिए क्या दे रखा है बच्चों? इसके लिए आपको दे रखा है डेल्टा एच नोट कंबशन, ऐसे करके लिख लेते हैं इसको सिंपली। ओके, और ये किसके इक्वल होगा बच्चों? ये इक्वल होगा आपका -213 किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल। ओके बच्चों, अब सुनिएगा बच्चों बात को ध्यान से। अब जो भी ऑपरेशन होगा वो इस रिएक्शन के ऊपर होगा बच्चों। अब देखो क्या होता है कि एंथैल्पी चेंज ना इक्वल होता है बच्चों समेशन ऑफ, एंड ये स्टैंडर्ड है बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके बच्चों, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी साथ में लेते हैं। O2 एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन 0 रहेगा बच्चों। ओके, CO2 का कितना था बच्चों? ये जैसे सिंपलाइज डेल्टा एच नोट, ये कंबशन वाला लिखेंगे बच्चों, ये आ जाएगा -213, दोनों साइड किलो कैलोरी पर मोल में, तो यूनिट्स कट जाएंगे बच्चों, इसको हम नहीं लिखते हैं। ओके, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं, ये कितना है? x किलो कैलोरी पर मोल है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, किसकी? x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये जगह -213 इज इक्वल्स टू -94 प्लस 2 इंटू माइनस ये H2 के लिए कितना है बच्चों? 68 माइनस ऑफ माइनस, ये हो जाएगा बच्चों -x। ओके बच्चों, सिंपली x यहाँ पर आपको लेना है। ओके बच्चों, दिस इम्प्लाइज -213 इज इक्वल्स टू -94 -136 -x। ओके बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 17। ओके 17, सॉरी बच्चों, x आ जाएगा आपका -17। कितना आ जाएगा बच्चों? -17। देयरफॉर ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगा आपका -17 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, सो ये जो रिएक्शन दे रखी है बच्चों, इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कितना आएगा? ये आ जाएगा -17 किलो कैलोरी पर मोल, और सिंपली 1 मोल की बात हो रही है तो सिंपली आप किलो कैलोरी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।